लो यार, पाकिस्तानियों ना लागे। क्या कहेंगे इंडिया जिस तरह से कश्मीर के अंदर अपनी ताकत का इजहार कर रहा है, पूरी दुनिया बल्कि इस्लामिक कंट्रीज कुछ भी नहीं कर पा रही। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं। अच्छा। और हमारा तो ये बार बार बताने की जरूरत क्यों पड़ती है यार कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं? अरे कोई आपको कुछ को और कहता है क्या? सर्टिफिकेट क्यों देना है कि हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं? बार बार सर्टिफिकेट किसे देना पड़ता है? जिसके मन में अंदर ना चोर बैठा हुआ रहता है, उसी को सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, अजी मैं जज हूं यहाँ का, फलाना हूं, मैं चौकीदार हूं। जो जज्बा जुनून है, अच्छा। वो आपकी कोई बुजुर्ग भी उठ के आ जाए ना, मोदी आपसे हम कह रहे हैं एज ए पाकिस्तानी, अच्छा। कि आप हमारा जज्बा जुनून हमसे नहीं छीन सकते। एज ए पाकिस्तानी 1973 के तहत जो हमारे कवानीन, इस्लामी कवानीन हैं, उनके मुताबिक भी अगर देखें तो ये पाकिस्तान एक ला इलाहा की बुनियाद पर बना है। अच्छा। और ये याद रखिएगा कि आपके आने वाली नस्लें भी पाकिस्तान को ऐसे नहीं छीन सकती। रहा हमें क्यों छीनना है पाकिस्तान यार? हम उस कैंसर का क्या करेंगे? हमें वायरस नहीं चाहिए, कैंसर लेके हम क्या करेंगे भाई? हमने वो काट दिया 947 में, निकलो भाई हटो। हम जानते थे कि वो कैंसर फैल जाएगा पूरे देश में और डुबो देगा। आज जैसे हालत की है तुम लोगों ने अपने देश की। हम यहाँ 5th इकॉनमी बन चुके हैं, 3री बनने वाले हैं, समझे? हमें नहीं चाहिए तुम। कश्मीर का मसला, हाँ जी। तो कश्मीर के लिहाज से कश्मीर हमारी शारग है। अच्छा। तो शारग जो होती है वो इंसान के लिए बहुत पार्ट ऑफ, जो इंसान का पूरा जिस्म होता है उसका बहुत एक मेन हिस्सा है। इसमें हमारी सांस चल रही है, तो आप हमसे हमारी सांस को खींचें, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ। अब तो उन्होंने कर लिया ना, अब क्या करना है? लेकिन इंशाल्लाह ताला हम अपने पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट है, उन्होंने, हम हर पाकिस्तानी कहता हमारे पास एटम बम है, हर चलता फिरता पाकिस्तानी एक एटम बम है, तो है ना, हर पाकिस्तानी चलता हमारा जज्बा ही एटम बम है, हमारा जज्बा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि कोई ताकत नहीं वापस ला सकती। इंशाल्लाह क्यों नहीं, हम इंशाल्लाह लाएंगे, ये यूथ लाएगी, नौजवान लाएंगे, हमारे जज्बात को कोई मजबूर नहीं कर सकता। ठीक है, आप आ जाओ। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम चलते फिरते। मैं मोदी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मोदी, तुम्हारी नस्लें जो वो भी हमें पाकिस्तानियों को भूल नहीं सकती। आप एक चाय बेचने वाले अपनी औकात के मुताबिक बात करें। और दूसरा, दूध मांगेंगे दूध देंगे, खीर मांगेंगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो हम चीर देंगे इंशाल्लाह। लेकिन मेरी बात सुने, इधर है। आपने कहा, देखिए आपने चाय वाले की बात की, ये तो उनकी एक समझिए जर्नी रही है कि वो एक उसकी सोच छोटी है, एक उसकी सोच कप जैसी है। वो इतने गवर्नमेंट का कदम कैसे संभाल, उसका जमीर बहुत छोटा है। अपने मुल्क को दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया, अपनी करेंसी को मजबूत किया, कश्मीर को किस तरह से उसने, पाकिस्तान देखता रह गया, वो कश्मीर ले गए। ये सारी अचीवमेंट है 104, और दुनिया के सबसे फेमस लीडर में उनका नाम आ रहा है। आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं? ये भी है, कुछ बातें हैं जो हमारे मुल्क में भी है, हमारे हुक्मरानों में भी है, ठीक है ना। लिहाजा जो कश्मीर का मसला है उस पे हम खामोश किसी तरीके से नहीं बैठ सकते। उन्होंने आपकी सारी ताकतों को चैलेंज कर दिया। आपकी बात ठीक है, हम किसी भी एक इंसान को वो दुश्वार नहीं ठहराएंगे, ठीक है। तो हम जो हमारा कश्मीर का मसला वो हम ऐसे नहीं जाने देंगे, बस नहीं जाने देंगे। आपने जी एटॉमिक बॉम्ब की बात की, जज्बे की बात की, थोड़ा आगे आ जाए। कश्मीर के मामले में जज्बा किधर गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और आज भी हमारी वही आवाज़ है। हमारी पब्लिक, हमारे बड़े जो हुक्मरान हैं, सब एक हो जाएं। ये मोदी को अल्लाह चैलेंज है कि वो कभी भी हमारे जिस्म से हमारी शारग को दूर नहीं कर सकता। अलबत्ता उसने कब्ज़ा कर लिया तो इंशाल्लाह हमारे जज्बे कश्मीर के साथ हैं। कश्मीर की आवाम भी सुन ले, पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। इंशाल्लाह वक्त आएगा और हम इंडिया से पूरा कश्मीर लेके रहेंगे, इंशाल्लाह वक्त आएगा। अच्छा, आपने कहा वक्त आएगा, आर्टिकल उन्होंने हटा दिया और इमरान खान साहब ने भी सारी ट्रेड उनके साथ खत्म कर दी थी। उनका चैलेंज था आओ ना, फिर उन्होंने कहा आओ। बहुत कुछ हो जाता है। अफगानिस्तान का क्या हाल किया था अमेरिका ने, वो धूम धमाके भाग गया, ठीक है ना। ऐसे ही कश्मीर में से होगा इंशाल्लाह। बात पता क्या, ये बच्चे सब कह रहे हैं हमारी फौज में ये है ना, फौज को हम ये कहते हैं, हम फौज से मैसेज है फौज को कि हम पाकिस्तानी आपके साथ हैं। अच्छा। और अल्लाह के फजलो करम से हम इंशाल्लाह आखिरी दम तक आपके साथ हैं।
अच्छा, तो इनको स्टेप लेना चाहिए फौज को। आसिफ मुनीर जो है, आसिम मुनीर साहब जो है वो अमेरिका के अंदर कह रहे हैं कश्मीर का इशू हल करो। इधर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बयान आता है कि दुनिया की कोई ताकत, मतलब इनडायरेक्टली अमेरिका को भी कह रहे हैं कि आर्टिकल वापस नहीं ला सकती, जो भारत ने कह दिया सो कह दिया। अब देखें जी, लास्ट बात मेरी है, आर्टिकलों से हम पाकिस्तानी हैं, जो मतलब ही हमारे मुल्क का ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पाकिस्तानी शरीय यानी हम उम्मत मोहम्मदी हैं, हमें कोई भी आर्टिकल की कोई फिक्र नहीं है। जब इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम कश्मीर वापस ले लेंगे। मोदी चाहे, इंडिया चाहे, जो मर्जी, अमेरिका चाहे, जो मर्जी कर लें, इंशाअल्लाह जब अल्लाह का हुक्म होगा तो हम कश्मीर वापस। जी, इनका कहना है कि अल्लाह का जब हुक्म होगा। आपसे बात करेंगे, आगे आ जाए। सारी उम्र किताबों में पढ़ाया गया कश्मीर का मतलब पाकिस्तान, कश्मीर शारग, लेकिन कश्मीर सामने तरक्की करता चला गया, कश्मीर आगे बढ़ता चला गया, कश्मीर के अंदर खुशहाली आ गई, लेकिन हमने अपने कश्मीर में क्या किया? देखें जी, बेसिकली सबसे पहले हमारे हुक्मरानों की सारी गलती है अच्छा, कि उन्होंने कभी भी कश्मीर के ऊपर सियासत की है। अच्छा, सियासत करते रहे, उसका कोई प्रॉपर हल नहीं निकाला। सही हो गया। इस वजह से हम सब लोग ये यहाँ पर खड़े हुए हैं, कह रहे हैं जी कश्मीर हम लेंगे। बेसिकली हम अपने लेवल पे कोई काम नहीं कर सकते। ये जो हमारी पॉलिटिक्स पार्टी, जो हुक्मरान बैठे हैं, मेरी उनसे ये अपील है कि आप कश्मीर के लिए कोई काम करें। उनकी आवाम हमारी तरफ देखती है, वो मुंतज़िर हैं कि हम कुछ करें। उन्होंने अपने घरों के ऊपर पाकिस्तान के झंडे लगाए हुए हैं, वो पाकिस्तान को अपना मुल्क मानते हैं। तो हमारे हुक्मरानों को वो ज़माने चले गए, अब हर घर पे तिरंगे लहर रहे। इतनी तरक्की होगी, ज़ाहिर है जहाँ पे तरक्की है, जहाँ पर फायदा, हर बंदा उधर ही जाएगा ना। देखें, बेसिकली ये बात नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ थे, हैं और खड़े रहेंगे। हम कश्मीरी हमेशा यही कहते हैं। चले, खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे। आपकी बात हम कंसिडर 1 मिनट के लिए कर लेते हैं, हमने उनके लिए क्या किया? चल, मैं वही तो कह रहा हूँ, हम आम लेवल पे बंदा नहीं कुछ कर सकता। ये मैं हूँ, ये सारे लोग हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। जिसको हम वोट डालते हैं, बेसिकली हमें तो उसका गिरेबान पकड़ना चाहिए ना कि आपने कश्मीर के लिए क्या किया। हम नहीं कुछ कर सकते, हम तो सिर्फ वोट दे दिया। आगे जो सियासतदान बैठे हैं, पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, हमारी अफवाज बैठे हैं। आपसे एक बात करते हैं, अगर हम कश्मीर के मसले को छोड़ के दोनों ममालिक के बीच दोस्ती की बात करें, कारोबार की बात करें, ये भी मुल्क तरक्की करेगा, वो ऑलरेडी तरक्की कर रहा है, इससे हमें कितना अपने फ़ायदे को हम नहीं देख रहे, हम सिर्फ जंगों के नारे लगा रहे हैं। बेसिकली यही बात है ना, अगर हम ट्रेड उनके साथ करें तो हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा उससे, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। और मैं रिसेंटली मैं अभी बाहर की कंट्री से होकर आया हूँ। किस कंट्री से? दुबई से। अच्छा। तो मैंने वहाँ पर देखा है इंडियन कौम के अंदर बहुत शऊर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी। हमारे अंदर वो शऊर नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत गंदा किया हुआ है इन्होंने। सारा सियासत के नाम पे सब तमाशा कर रहे हैं, कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा, नौजवान के बारे में नहीं सोच रहा। महंगाई इतनी हो गई, अभी दवाई लेकर आया हूँ, ये देखें 5000 रुपये लग गया, सिर्फ ये दवाई लेकर आया हूँ। ये कितने दिनों की है? ये सिर्फ 2 दिन की दवाई है। ये हालात है, अब हम क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं। बाकी मेरा यही पैगाम है कि हुक्मरानों को और जो हमारी पाक अफवाज है उनको चाहिए कि इस टॉपिक पे कोई प्रॉपर हल निकालें। इस तरह की सियासत ना करें जी, मैं कश्मीर ले दूंगा तो वोट ले लिए, मैं कश्मीर ले दूंगा तो वोट ले लिए। जी, इस तरह काम नहीं चलेगा। आप प्रॉपर इसका हल निकालें, इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम अपने अफवाज के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। आप क्या कहेंगे अंकल, ये जो कश्मीर के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने जाके आवाज़ उठाई है कि कश्मीर के मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली कि दुनिया की बड़ी ताकतें भी जो है ना कश्मीर नहीं ले सकती और ना ही वो 370 वापस ला सकती है। अगर यही हुक्मरान हमारे रहे ना जैसे कमज़ोरी हैं, तो फिर हम लोग बेशक नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें जो है ना एक कदम उठाना पड़ेगा, जो एज ए पाकिस्तानी और ए मुस्लिम, और फिर हम लोग जो है ना, ये घंटों की बात है। अच्छा, हाँ, वो तो अमेरिका को भी इंडिया कुछ नहीं समझ रहा, कह रहा बड़ी ताकत भी नहीं ले सकती। सब ये डिप्लोमेसी है सारी, कुछ भी नहीं है। वो दिखाने के दांत जो है ना वो हो रहे हैं। और घंटों की बात है। अरे यार, आपकी उम्र थोड़ी ठीक ठाक लग रही है। वो 93,000 याद नहीं है? 93,000 जिनकी पैंटें उतारी गई, कलमा नहीं पढ़े थे, वो कलमा गो नहीं थे, सरेंडर कर दिया इंडियन आर्मी के सामने। कौन थे वो? आधा मुल्क चला गया 71 में, कहां गया? तब कहां था जज्बा? कब कहां था जोश? कब कहां थी सेना? क्या हो रहा था? तेरह दिन में 93,000 ने सरेंडर कर दिया था। जाके पढ़ लो अपनी हिस्ट्री है। खैर, क्या पढ़ोगे तुम लोग अपनी हिस्ट्री? खाने के और हैं। ये सिर्फ उसके जो है ना एक वक्ती तौर पे जो है ना वो फूटकने लगा हुआ है।
बाकी बात उसमें कुछ भी नहीं। हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें एक मुत्तहद होना पड़ेगा, हमें एक पाकिस्तानी बन के और एक मुसलमान बन के सोचना पड़ेगा। पहले हमने जंग के इरादे किए, मुल्क को नुकसान पहुंचा, 1971 में जंग का इरादा किया, नुकसान पहुंचा, कारगिल में इतना नुकसान पहुंचा। अगर हम दोबारा इंडिया से जंग करने का सोचते भी हैं, आपको नहीं लगता कि इस दफ़ा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। हमारा पहले हमारे पास है क्या नुकसान करने बचाने के लिए? हमारा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हमें जो है हौसला करना पड़ेगा। हमारे अफवाज के जो लीडर है हमारे, जो सिपास ला रहे हैं, उसको सोचना पड़ेगा कि अपना आवाम को साथ लेके और जो है एक फैसला करें हम लोग। वहाँ पर तो उन्होंने कहा है कश्मीर हमारा बड़ी तरक्की का, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज, रेलवे। कहने से क्या होता है? कश्मीर पाकिस्तान का ही है। अच्छा। हाँ, उनके कहने से कुछ नहीं होता। वो तो सिर्फ एक वक्ती तौर पे हमें जो है परेशान किया हुआ, हालात ने सब कुछ का उलझाया हुआ है, वरना उनकी क्या जरूरत है कि इतनी बात कर जाए? अगर आप कहे तो आके ले लो ना। तो हम लोग ले सकते हैं, लेकिन वही मैं कह रहा कि हमारे हुक्मरान और सिपहसालार हौसला करें ना, वो कदम उठाएं कोई बड़ा सा। अवाम में हौसले हैं और अवाम तो तैयार है। हर पाकिस्तानी कहता है हमारे पास एटम बम है। आप इस बात को मानते हैं कि हर पाकिस्तानी चलता फिरता एटॉमिक बम है? ये है, पक्की बात है। अब मानते हैं? हाँ, मानता हूँ बिल्कुल। लेकिन जंग या एटमी धमाकों की धमकी देना ये तो बड़ी गलत बात है। ये तो खैर होता ही है, हर जगह चलता ही है, डराने के लिए करते ही हैं। लेकिन हम लोग ये तो मानते हैं ना कि हमारे पास एटम बम भी है, हम लोग खुद भी एटम बम जिसे आप बता रही हैं कि हम लोग तो तैयार है बैठे हो। कुछ हमारे हालात इस किस्म के, हर पाकिस्तानी को जिसको छेड़ो वो फटने के लिए तैयार बैठा हो। अच्छा, ये हालात आप ये हालात वो हैं। लेकिन चलिए एक और आपसे भी राय लेते हैं। अगर हम मसला कश्मीर को इग्नोर करके दो तरफा अच्छे ताल्लुकात बढ़ाने की बात करते हैं, कोई वीज़ा की, जॉब्स की, फैक्ट्रीज़ की, सस्ती बिजली की बात करते हैं, कश्मीर के बजाय आपको नहीं लगता अगर हम इस तरफ तरक्की की तरफ आएंगे तो मुल्क पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और इंडिया से हम ले सकते हैं? देखिए, आपका जो सवाल कर रही है ना, मुझे नहीं लगता, मैं अपनी ज़ात तक बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है ना चलती रहती हैं। हालात अगर अच्छे हो ना, फिर ये वो कारोबार भी कर लेंगे हम लोग, बिज़नेस भी कर लेंगे, सब कुछ। लेकिन अगर आज आप फ़लस्तीन इसको छोड़ते हैं हम लोग कश्मीर को, फिर फ़लस्तीन का मौजू भी बंद कर दें। ये सारे मौजू बंद करके पहले हमने अपने आप तिजारत अच्छी कर लें, कारोबार अच्छे कर लें, उसके बाद फिर फुर्सत से बैठ के बात कर लेंगे। आजकल आपको नहीं लगता जो मुल्क अमीर होते हैं सब उन्हीं की सुनते हैं? अमीर वो टाइम चले गए, अभी तो फैसला का जो ना टाइम है, ये फैसला करना है हम लोगों ने कि ये तिजारत कर लो या फिर मतलब अपने आज़ाद करवा लो, कश्मीर को आज़ाद करवाओ, फ़लस्तीन को आज़ाद करवाओ, उसके बाद तिजारत भी होती रहेगी सारा कुछ। मतलब आप कह रहे हैं कि पहले ये फैसले करें, तिजारत ये हम लोग 70-75। नरेंद्र मोदी को क्या पैगाम देंगे जो इंडिया से आवाम देगी? वो बेवकूफ़ आदमी है, उसको कुछ नहीं कह सकते हम लोग। वो कैसे? वो तो बहुत ज़हीन है, इतना काम किया, दुनिया के मशहूर तरीन आदमी, दुनिया का बेकार तरीन आदमी। आपने इंटरव्यू देख। भाई साहब, आपके और आपके अब्बा हुजूर एक नंबर के लीचड़ हैं। कैसे बच्चे को पैदा किया? मुझे तो शक है कि आपके अब्बा हुजूर आपके हैं, कोई और तो नहीं है। अब आप कहेंगे कि अरे आप कैसी हमकाना बात कर रहे हैं। अजी तो मैं कह रहा हूं, मैं नहीं मानता कि वो आपके अब्बू हैं। एक दो और वीडियो में ऐसे ही एग्जांपल दे चुका हूं। जाकर डीएनए टेस्ट कराओ। अब आप डीएनए टेस्ट करा कर भी आए, देखो जी डीएनए तो मैच हो गया। मैं कहूँगा तब भी नहीं मानता मैं इसको, यार फर्जी है ये रिपोर्ट। पाकिस्तानियों, तुम क्या कश्मीर लोगे? और तुम जिन न्यूक्लियर की बात करते हो ना, जिन बम्बों की बात करते हो, आलोक भाई ने उन बम्बों के फ्यूज कंडेंसर निकाले हुए हैं। तुमसे पहले इतने जाहिल आते थे। आलोक भाई ने इस तरह से फैक्ट के साथ उनकी धुलाई करी, आधे से ज़्यादा जाहिल तो आना बंद हो चुके हैं, थोड़ा बहुत बचे हैं। आलोक भाई लगे हुए हैं तुम जैसे जाहिलों के पीछे। एक दिन वो आएगा पाकिस्तान में जाहिल जीरो हो जाएंगे। और तुम कश्मीर की बात कर तो कश्मीर लोग है, तुम्हारी औकात है। दिखाता हूँ, देखो तुम्हारी औकात क्या है। कश्मीर लेने की बात करते हो, ये देखो तुम्हारी औकात। उसकी बड़ी वजह आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे पाकिस्तानियों ने वो क्या कहते हैं कच्ची गिरी बेचना शुरू कर दिया। हर सिग्नल पे खड़े हुए हैं। ये देखें, वो सिग्नल पे खड़ा है जनाब, ये देखें इनके हालात। यही नहीं, अभी और सुनिए। और आगे ये मांगने वाली बन के बैठी हुई है जी, ये मांग रही है लोगों से पैसे, देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पाकिस्तानियों के हालात हैं। ये है पौधों के असली औकात। साले कश्मीर मांगने चले थे।